मृदंग बाजे तिरकिट दुम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट दुम ताता, नचत चुम चुम ततई ततई ताता, चुम चुम तननन चुम चुम तननन, क्रांत क्रांत क्रांता ददा मधुवन में राधिका नाचे रे। तो आज हम भी यही सीखने वाले हैं कि कराओके के साथ एंड्रॉयड फ़ोन में कोई भी गाना हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे मिक्स एंड मास्टर कर सकते हैं, और उसके बाद कैसे हम उस गाने को डाउनलोड करके लोगों को शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आज ये वीडियो उन लोगों के लिए मैंने बनाया है जो लोग सिंगर है, जो गाना गाने का और लोगों को सुनाने का शौक़ रखते हैं। तो एक धमाकेदार एप्लीकेशन लेकर आया हूँ उन लोगों के लिए। इस एप्लीकेशन की मदद से आप कराओके के साथ गाना गा पाओगे, उस गाने को अच्छे से एडिट कर पाओगे, मतलब मिक्स एंड मास्टर कर पाओगे, और उसके बाद आप वो गाना कहीं भी शेयर भी कर सकते हैं। स्टार मेकर की बात नहीं कर रहा हूँ। एप्लीकेशन का नाम है बैंडलैब एंड बहुत सारे लोग इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल एप्लीकेशन है। आप समझ लो कि स्टूडियो लेवल का मिक्स एंड मास्टरिंग आप अपने गाने में कर सकते हैं। आप जैसा चाहो वैसा इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, बस थोड़ी मेहनत करनी होगी। आज मैं आप सबको यही दिखाने वाला हूँ कि कराओके के साथ गाना रिकॉर्ड कैसे करना है, और उसके बाद उस गाने में इफ़ेक्ट कैसे लगानी है, और उस गाने को डाउनलोड कैसे करना है। पहले ही बता दे रहा हूँ, ये वीडियो बहुत ही लंबी बनने वाली है, लेकिन इतनी गारंटी है कि आप इस एप्लीकेशन की मदद से आज के बाद अपना गाना रिकॉर्ड कर पाओगे और गाना मिक्स एंड मास्टर भी कर पाओगे। तो बने रहिए मेरे साथ, हम चलते हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पर, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बैंडलैब का इस्तेमाल कैसे करना है रिकॉर्डिंग के लिए, सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए। ओके, तो एप्लीकेशन है बैंडलैब। ओके, तो इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं हम। बैंडलैब अपडेट फ्रॉम गूगल प्ले अवेलेबल, गूगल प्ले स्टोर बैंडलैब। ओके, तो सबसे पहले साइन अप या साइन इन कर लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको साइन अप विथ ईमेल, कंटिन्यू विथ योर जीमेल अकाउंट, फेसबुक से भी कर सकते हैं। तो जिस भी तरीके से आप साइन अप या साइन इन करना चाहें उस तरीके से आप साइन इन कर लीजिए, और जैसे ही साइन इन हो जाता है एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम साइन इन करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आप किस टाइप का म्यूज़िक पसंद करते हैं, जॉनराज सिलेक्ट करने के लिए कहेगा। तो आपको अपने हिसाब से वो जॉनराज सिलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो मैं सबसे पहले साइन इन कर लेता हूँ। तो देखिए एप्लीकेशन में हम लॉगिन हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो दो ऑप्शंस दिखा देता हूँ जिसका उपयोग हमें सबसे ज़्यादा इस एप्लीकेशन में करना है। ओके, तो देखिए लॉगिन होने के बाद आपको सबसे नीचे बॉटम में 5 टैब्स मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें पहला जो टैब है वो ये है फीड, ठीक है। दूसरा है एक्सप्लोर, क्रिएट, साउंड्स एंड लाइब्रेरी। ओके, तो इसमें से जो क्रिएट एंड लाइब्रेरी दो ऑप्शन है उसका सबसे ज़्यादा हमें इस्तेमाल करना है। क्रिएट का इस्तेमाल तब करना है जब हमें कराओके रिकॉर्ड करना है, और लाइब्रेरी का इस्तेमाल तब करना है जब हमें रिकॉर्ड किया हुआ ऑडियो सुनना है या एडिट करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको क्रिएट वाला ऑप्शन बता देता हूँ। क्लिक कर दिया, और यहाँ पे अब आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, इंपोर्ट फाइल एंड वॉइस/ऑडियो। इंपोर्ट फाइल का उपयोग आपको तब करना है जब आप गाना कराओके के साथ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, और वॉइस/ऑडियो का
उपयोग आपको तब करना है जब आप गाना फ्री स्टाइल में गाना चाहते हैं। फ्री स्टाइल यानी कि ओनली वोकल विदाउट ट्रैक। ओके, तो आज हम आपको बताएंगे कि कराओके के साथ कैसे गाना है। ठीक है, क्योंकि विदाउट ट्रैक वाला जो ऑप्शन है वो बहुत इजी है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करते हैं। Import file. Arrangement screen. Trim_audio. Showing items 1 to 4 of 4. ओके, हमारा फाइल मैनेजर यहाँ पे ओपन हो चुका है और मेरा जो कराओके है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। Agar underscore munch underscore mode 1 underscore sugar underscore near underscore man underscore go underscore dash underscore and lamp. Exit button. ओके, हमारा जो कराओके है वो इंपोर्ट हो चुका है। ओके, देखिए जैसे ही इंपोर्ट हो जाएगा नीचे कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे। Mixer button. Undo button disabled. मिक्सर, अंडू, Rewind button. रिवाइंड, Record button. रिकॉर्ड, Play button. प्ले, Redo button disabled. रीडू Metronome button. एंड मेट्रोनम। तो मैं आपको सारे ऑप्शंस नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, कुछ ऑप्शंस तो आपको खुद को समझ में आ जाएंगे आप जैसे जैसे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको देखो ये जो कराओके हमने इंपोर्ट किया है उसे प्ले करके दिखा देता हूँ। देखिए, Play button. तो समझ में आया कौन सा गाना है ये? छू कर मेरे मन को बाय किशोर कुमार। ओके, तो इस गाने पे मैं आपको एक गाना रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हमने कराओके इंपोर्ट तो कर लिया, अब गाना रिकॉर्ड कैसे करना है? तो आप कहोगे कि रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करो और रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा, आपको देखिए Create track button. क्रिएट ट्रैक, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, कर दिया हमने And क्लिक, lamp. और उसके बाद आपको राइट स्वाइप करना है। Voice/audio. Record with auto pitch plus effects. तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, वॉइस/ऑडियो, रिकॉर्ड विथ ऑटो पिच प्लस इफेक्ट्स। फिर दूसरा है Guitar. Jam with amps plus effects. गिटार, Bass. Find your signature tone. बेस। तो ये सारे ऑप्शंस को छोड़कर जो पहला ऑप्शन है वही ऑप्शन हमें सिलेक्ट Guitar. कर लेना है। Voice/audio. Record with auto pitch plus effects. वॉइस/ऑडियो, रिकॉर्ड विथ ऑटो पिच प्लस इफेक्ट्स। ओके, तो इस पर क्लिक कर दिया मैंने। And lamp. ओके, तो अब हमने ये क्या किया, 2 ट्रैक ऐड हो गए हमारे इस प्रोजेक्ट में। पहला ट्रैक कौन सा? जो हमारा म्यूज़िक ट्रैक है, जो हमारा कराओके है। और अभी हमने ये जो वॉइस/ऑडियो ऐड किया वो हमारा वोकल ट्रैक है। ठीक है, तो वोकल ट्रैक में हम रिकॉर्डिंग करेंगे और बैकग्राउंड में हमारा जो म्यूज़िक ट्रैक है, कराओके हैं, वो प्ले होता रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग अभी ऐसे चालू स्क्रीन रिकॉर्डर में नहीं कर सकता हूँ, तो पहले मैं रिकॉर्ड करके आता हूँ फिर मैं आपको सुनाऊँगा। ओके, Selfie video button. Pause button. यस, तो गाना रिकॉर्ड हो चुका है, अब मैं आपको सुनाता हूँ। Play button. Window and lamp. ओके, तो पूरा गाना नहीं सुना सकता, टाइम बहुत ही कम है हमारे पास। तो देखिए, अभी अगर आपने ये ध्यान से सुना हो तो वोकल का वॉल्यूम यानी कि मेरा वॉल्यूम बहुत ही कम सुनाई दे रहा होगा। तो ये एक मतलब मैंने बिना एडिटिंग किए आपको ये सुनाया है। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम बैंडलैब में रिकॉर्डिंग करेंगे तो तब ऐसा ही आपको सुनाई देगा, आपको एडिटिंग करना होगा। ठीक है, तो मैं आपको एडिटिंग करना भी बता देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो हम इसे सेव कर लेते हैं। Stop button. Pause button. Exit button.
Selected. Lyric screen. Button. Selected. Arrangement screen. Button. Play. But record. Button. Play. Button. Add lab. Back. Button. ओके, सेव कर लिया है हमने। जैसे आप बैक करेंगे ना, तो वो पूछेगा आपको कि आप इस प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं, तो आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। अभी उसने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि पहले ही मैंने सेव कर दिया था उसको। ओके, अब मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ कराओके को बैंडलैब में इंपोर्ट करने का। ओके, तो उसके लिए आपको आ जाना है फाइल मैनेजर में अपने। तो हम Button. जाते My हैं, home. My files. Show. फिर हमारा My फाइल files. मैनेजर। Showing items. 1 hour ago. J select. 2 hours ago. Matthew and 2 hours ago. Arathia musical. 22 minutes ago. Screen. 1 hour ago. J Solanki. Matthew and Myratica. आई एम सॉरी। 2 hours ago. Arathia musical. Untitled June 8th, 2025. 2 hours ago. Sugar underscore near underscore man underscore co underscore dash. तो ये रहा मेरा कराओके। इस पर मैं क्लिक करूँगा। My files on top. Open with on bottom. Open with. Showing items 1 to 9 of 9. Audio converter. File manager plus. Audio lab. Add lab. ओके, बैंडलैब है, मतलब हम इस फाइल को बैंडलैब में ही सीधा ओपन कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने ओपन कर दिया। Add lab. तो देखिए, सीधा बैंडलैब में ओपन हो गया ये हमारा कराओके, और नीचे प्ले करने का ऑप्शन भी आ गया। देखिए, Play button. है ना। Stop button. ओके, और इसी तरह से आपको ऊपर ऑप्शन है Create track button. क्रिएट ट्रैक का, इस पर क्लिक करना है Add और voice slash audio. Record with auto वॉइस plus FX. स्लैश ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद गाना शुरू कर देना है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि गाना एडिट कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले हम बैक चले जाते हैं। Add lab. Do you want to save all changes before leaving studio? देखिए, इस तरह से पूछेगा वो आपको। Cancel button. तो आपको अगर सेव नहीं करना है तो इसके लिए आपको Discard button. डिस्कार्ड पे क्लिक कर देना है, और बाय मिस्टेक आपसे बैक हो गया है Cancel button. तो कैंसिल कर देना है। तो आप फिर से प्रोजेक्ट वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे, और सेव करना चाहो Save तो button. यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो हम इसे सेव नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट हमने इसी कराओके के साथ सेव किया हुआ है। Cancel button. Discard button. Discard all changes. Discard changes button. हाँ भाई, Add lab. ओके, तो ये हमने देख लिया कि रिकॉर्डिंग कैसे करना है। ओके Stop button. ओके, तो अब हम फिर से एप्लीकेशन में चलते हैं। Add lab. Add lab. एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है और अब हमें जाना है Library button. में। ओके, लाइब्रेरी ओपन कर दी हमने। अब यहाँ पे आपको जितने भी गाने आपने रिकॉर्ड किए होंगे वो सारा लिस्ट दिखेगा। तो उसमें से एक गाना ये है। Matthews and Myratica Toronto. Untitled June 8th, 2025. 12:35 p.m. Jay Solanki. 2 hours ago. ओके, तो इस टाइटल पे हमें क्लिक करना है सबसे पहले तो, Showing items 1 to 3 of 3. और सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी गाना आप रिकॉर्ड करेंगे तो उसका टाइटल बन जाएगा अनटाइटल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस टाइटल को रीनेम कर देते हैं। Stop button. Untitled June 8th, 2020. More options button. मोर ऑप्शंस पे क्लिक करना Pop है up window. Invite collab. Project settings. और प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाना है। Add lab. Untitled June 8th, 2025. 12:35 p.m. Edit box. ओके, इसे हम मिटा देते हैं। Show in English. US. Q double. Act. Select all. Show. Selected text. Untitled June 8th, 2020. Delete. Clear text. ओके, मिट गया। अब हम यहाँ पे हमारे गाने का टाइटल लिख देते हैं। Shift. Capital C. Shift. H. A H. U. K. K. R. Space. Shooter. M. M. E. E. R. R. E. E. Space. Meter. M. M. A. N. Space. Man. K. K. O. O. ओके, देखिए, Editing. Selection mode on. Super Mirror Man Co. Edit box. Selection mode off. No text selected. Editing. Super Mirror Man Co. Edit box. डन। अब हमें इसे सेव कर लेते Name. हैं। Edit.
Save button. Keyboard hidden. And lab. View Premiere and Co. Collaborators. Anyone with this link can join and edit the project. View permissions. Current version. ओके, तो टाइटल हमने चेंज कर दिया है। अब मैं आपको यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस होंगे वो मैं आपको बता देता View हूँ। Premiere and more ठीक है? options. Button. सबसे पहले तो मोर ऑप्शंस है, उसमें अगर हम जाते हैं तो Pop-up window. जो अभी हमने देखा वो आएगा Invite project settings. प्रोजेक्ट सेटिंग्स, Invite collaborators. इनवाइट कोलैबोरेटर, Collaborators. Duplicate. फिर Collaborators. नीचे है कोलैबोरेटर्स और नीचे है Duplicate. डुप्लीकेट Delete. और डिलीट। Collapse. तो Button. Draw. Button. Selfie. Pause. Stop. 0 to 35. Project settings. Window. Pop-up window. तो प्रोजेक्ट सेटिंग में मैंने आपको बताया कि वहाँ पे हम टाइटल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे है Invite collaborators. इनवाइट कोलैबोरेटर्स। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट की लिंक किसी और को अगर भेजता हूँ और वो भी बैंडलैब यूज़ करता है तो वो मेरे प्रोजेक्ट में मेरा जो गाना है उसे एडिट कर सकता है अपने बैंडलैब में रहकर। ठीक है, और दूसरा उपयोग इसका ये भी है कि डुइट सॉन्ग हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कोई मेल पार्ट गाता हूँ और सामने कोई फीमेल है जो बैंडलैब इस्तेमाल करते हैं, तो वो अगर अपना फीमेल पार्ट गाना चाहे तो अपने बैंडलैब में वो गा सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट यही सेम रहेगा, बस दोनों बैंडलैब में वो कोलैबोरेट हो जाएगा। ओके, Collaborators. फिर नीचे है कोलैबोरेटर्स, मतलब जितने भी लोगों को हमने कोलैबोरेट किया है वो यहाँ पे दिखेंगे। Duplicate. इस प्रोजेक्ट को डुप्लिकेट कर सकते हैं Delete. और इस प्रोजेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो सिंपली ये है। ओके, And lab. View Premiere and Co. Song create. View Premiere and Co. Collaborators. Anyone with this link can join and edit the project. View permissions. Current version. ओके, Song creator editor. Button. Jay Solanki. Copy link. Today. 12 copy link. यहाँ से लिंक को कॉपी कर सकते हैं। Today. 12:37 p.m. Jay Solanki. टुडे मतलब आज मैंने आज ही रिकॉर्ड किया है तो वो टुडे बोल रहा है। अगर आप कल देखेंगे तो यहाँ पे कल की तारीख मतलब आज की तारीख वो बोलेगा और टाइम बोलेगा। उसके बाजू में है Play. प्ले, यहाँ से हम सीधा प्ले कर सकते हैं। उसके बाजू में है Detected. Icon. More. Button. मोर पे क्लिक करते हैं तो क्या क्या आता है मैं बता देता हूँ आपको। Pop-up window. Provision supply mastering. अप्लाई मास्टरिंग। ठीक है, आपका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, मिक्स मास्टर सब कुछ हो गया। उसके बाद हम मास्टरिंग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। वो कैसे करना है बाद में लास्ट में दिखाता हूँ आपको। Provision settings. रिवीजन सेटिंग्स, यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमें। Play next. Download. प्ले नेक्स्ट में भी कुछ नहीं करना है, जो भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा उसका ऑडियो प्ले हो जाएगा। नीचे है डाउनलोड, तो जो भी आपने रिकॉर्ड किया है वो पूरा प्रोजेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, मतलब मास्टर प्रोजेक्ट एक ही सिंगल फाइल डाउनलोड होगा। जो भी आपने गाना रिकॉर्ड किया वो डाउनलोड हो जाएगा। ओके, Open in studio. ओपन इन स्टूडियो मतलब इस प्रोजेक्ट को हम स्टूडियो में ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं, जहाँ से हम एडिट करने वाले हैं गाने को। Open in video mix. ओपन इन वीडियो मिक्स। वीडियो मिक्स मतलब मान लीजिए आपने कोई गाना रिकॉर्ड किया, ठीक है, उसके बाद आप उस गाने के साथ अपना वीडियो भी शूट करना चाहते हैं तो इसकी मदद से आप कर सकते हैं। मतलब वीडियो शूट होगा और साथ में गाना भी बैकग्राउंड में प्ले होगा। Publish. पब्लिश नहीं करना है हमें, ठीक है, सीधा डाउनलोड करना है और उसके बाद आप किसी से भी शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट, यूट्यूब, जहाँ चाहे वहाँ शेयर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको यूट्यूब में कॉपीराइट आ सकता है, उस बात का ध्यान रखना है। Collapse. Button. ओके, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे ख़त्म हो गए। उसके बाद आपको Publish button. Button. और 3 ऑप्शन मिलेंगे। पब्लिश बटन जो हमें यूज़ नहीं करना है, Detected. Icon. Download. Button. डाउनलोड बटन जो हमें यूज़ करना है फाइल को डाउनलोड करने के लिए, Studio. और स्टूडियो। स्टूडियो में आपको तब जाना है जब आपको इस प्रोजेक्ट को एडिट करना है, वो अब हम जाने वाले हैं। तो डाउनलोड वाला भी आपको मैं एक बार बता देता हूँ। Detected. ठीक Icon. है। Download. Button. Download as. तो डाउनलोड पे जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, डाउनलोड एज ऑडियो Video. Audio. या Video. वीडियो। ठीक है, तो वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हो, ऑडियो भी कर सकते हो। वीडियो में अगर आप करेंगे तो इस
BandLab. बैंडलैब में आपने जो भी प्रोफाइल फ़ोटो अपना रखा होगा, जो भी पिक्चर साइड करके रखा होगा, उसके साथ वो वीडियो बन के आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सीधा स्टूडियो पे। Studio. क्लिक कर दिया। BandLab. Arrangement screen. Exit button. ओके, स्टूडियो हमारा ओपन हो चुका है। अब हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हमारा जो वोकल है उसकी वॉल्यूम बढ़ाएंगे। ठीक है, वॉल्यूम कम थी ना, देखिए मैं अभी भी आपको एक बार सुना देता हूँ। Play button. देखिए कितनी कम सुनाई दे रही है मेरी आवाज़। इसी आवाज़ को हम बढ़ाने वाले हैं। Play button. Mixer button. तो उसके लिए आपको मिक्सर पे क्लिक करना है। मिक्सर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर 2 स्लाइडर्स मिलेंगे। देखिए Collapse button. Unlabeled. 71% slider. जो पहला स्लाइडर है वो आपका कराओके है, मतलब म्यूज़िक ट्रैक है, तो उसका वॉल्यूम हम बाय डिफ़ॉल्ट देखिए 71% रहेगा। देखिए ये जो दूसरा है Voice detected. Icon. Low. Imported track. Habit. Voice slash audio. 71% slider. वॉइस स्लैश ऑडियो का 71% है एंड Voice slash audio. Imported 71% slider. Import 71%. Imported track. Capital L. Capital R. इम्पोर्टेड ट्रैक उसका भी 71% है, तो इसको हम 50% कर देते हैं। 71% slider. 50. Imported track. 50% slider. ओके, और हमारा जो वॉइस स्लैश ऑडियो है, जो हमारा वोकल है, उसको 100% कर देते हैं। 71% slider. 100%. ओके, देखिए ये तो मैंने ऐसे स्लाइड करके बढ़ा दिया, लेकिन अगर आप टॉकबैक के साथ कम ज़्यादा करना चाहो तो देखिए 100% slider. स्लाइडर पे आपको फोकस रखना है और टॉकबैक का जो जेस्चर है Characters. Adjust slider. एडजस्ट स्लाइडर, उस पे आके लेफ़्ट या राइट करेंगे तो वो स्लाइडर कम ज़्यादा होगा। ठीक है, Default. देखिए अब आपको मैं सुनाता हूँ, अब आपको वॉल्यूम ज़्यादा सुनाई देगी। Play button. मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन। ओके, तो हमने वोकल एंड म्यूज़िक का जो वॉल्यूम है वो एडजस्ट कर लिया है। अब हम मिक्सर में से बाहर आते हैं। Mixer button. देखिए थोड़ा एक्सेसिबिलिटी का इशू है, लेकिन आप मैनेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक बार मिक्सर पे क्लिक करेंगे तो वो दोनों स्लाइडर ओपन हो जाएंगे, और दूसरी बार मिक्सर पे क्लिक करेंगे तो वो दोनों स्लाइडर हाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी वो हाइड हो गए। तो अब मैं आपको, देखिए आपने गाना सुना ना, कितना एकदम ड्राई लग रहा है, कोई इफ़ेक्ट नहीं है उसमें, है ना। तो हम इस गाने में 3 इफ़ेक्ट लगाने वाले हैं। Selfie video button. Pause button. तो वो 3 इफ़ेक्ट्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो हम इको लगाएंगे, क्योंकि आपने अगर ओरिजिनल गाना सुना है तो आपको ज़रा सा इको सुनाई दे रहा होगा किशोर कुमार जी की आवाज़ में। ठीक है, थोड़ा सा रेवर्ब लगाएंगे, उनकी ओरिजिनल आवाज़ में रेवर्ब नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि सुनने में थोड़ा अच्छा लगे। क्योंकि देखिए जो पुराने गाने होते थे वो एकदम मोनो क्वालिटी के आते थे। मोनो यानी कि आप दोनों ईयरफोन लगाओगे तो भी आपको बीच में ही सुनाई देगा वो गाना। ठीक है, लेकिन आजकल के जो गाने आते हैं वो आपको स्टेरियो सुनाई देते हैं। स्टेरियो यानी कि आप 2 ईयरफोन लगाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास कहीं बहुत सारे स्पीकर्स में गाने बज रहे हैं, है ना, एकदम लाइव आपको फील होता है ना। तो ये जो कराओके है वो स्टेरियो है, तो हम स्टेरियो में अगर रेवर्ब लगाते हैं तो वो अच्छा सुनाई देता है। इको मतलब, देखिए इको मतलब जो आवाज़ में हेलो 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 हेलो, ये जो इफ़ेक्ट है वो इको है। और जब आवाज़ फैलती है, मतलब अगर हम कोई बड़े से हॉल में हैं और वहाँ कोई नहीं है हमारे अलावा, तो वहाँ जब हम आवाज़ करते हैं तो हमारी आवाज़ फैलती है, एकदम गूंजती है ना, वो रेवर्ब कहता है। मैं आगे इफ़ेक्ट लगा के आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, और तीसरी इफ़ेक्ट होगी
हमारी आवाज़ में थोड़ा बेस ऐड करेंगे हम, ठीक है। तो ये कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको ऊपर आपको 2 ट्रैक मिलेंगे, वो दोनों ट्रैक में से जो वोकल वाला ट्रैक है उसको सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करना है, तो देखिए Voice button. Window band lab. Create track button. ये जो क्रिएट ट्रैक बटन है ना, उसके ऊपर आप अपनी उंगली को थोड़ा ऐसे एक्सप्लोर बाय टच से ऊपर ले जाएंगे, Voice तो button. धीरे 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 ऐसे, तो आपको वॉइस बटन मिलेगा, ठीक है। वो आपका दूसरा ट्रैक है। और भी एक थोड़ा ऊपर ले जाओगे Voice button. तो और एक बार वॉइस बटन बोलेगा, वो आपका पहला ट्रैक है। तो हमें एडिटिंग किस में करना है, हमारे दूसरे ट्रैक में, ठीक है। तो हम फिर से नीचे आ जाते हैं और वो इस वॉइस वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। ओके, क्लिक कर दिया। जिनको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा उनको स्क्रीन के बीच में एक लाइन दिख रही है, देखिए ये जो लाइन है ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जैसे हमारा गाना रिकॉर्ड होता है वैसे वैसे ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती रहती है, ठीक है। इस लाइन का यूज़ क्या करना है मैं आपको आगे चल के बता दूँ। ओके, तो अब जैसे ही हमने दूसरा जो ट्रैक है वो सेलेक्ट कर लिया, तो नीचे कुछ ऑप्शंस आ गए, देखिए Unchecked. Effect screen. None button. इफ़ेक्ट स्क्रीन नन। नन बोल रहा है मतलब किसी भी तरह की हमने इफ़ेक्ट्स इसमें ऐड नहीं की हुई है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। जब हम इफ़ेक्ट ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे नन की जगह पे वो कस्टम बोलेगा। उसके बाजू में है Unchecked. Auto pitch trademark button. ऑटो पिच। अपने गाने में आप अगर ऑटो ट्यून लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है वो एक्सेसिबल नहीं है। मैं कर सकता हूँ लेकिन आपको करके दिखा नहीं सकता क्योंकि वो टॉकबैक के साथ एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। बैंडलैब को बहुत बार मेल किए हैं और मेल कर कर के ही इतना एक्सेसिबल बना है। बाकी नीचे जो प्ले और रिकॉर्ड बटन और भी मिक्सर बटन, ये सारे पहले अनलेबल्ड थे, टॉकबैक उसे रीड नहीं कर पाता था। तो अब वो सब कुछ रीड करता है। वो क्यों करता है, क्योंकि धीरे धीरे वो लोग इस एप्लीकेशन को पूरी तरह से एक्सेसिबल बना रहे हैं, ठीक है। ओके, तीसरा ऑप्शन है Unchecked. Monitoring button. मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग यानी कि जब आप ईयरफोन, अभी तो ईयरफोन नहीं लगाया हुआ है मैंने, लेकिन आप ईयरफोन लगा के इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे ना, और उसके बाद अपने ईयरफोन के माइक में आप बोलोगे तो जो भी बोलोगे वो आपके ईयरफोन में सुनाई देगा, लाइव सुनाई देगा, ठीक है। मतलब गाना गाते वक्त आप चाहते हो कि मैं जो भी गा रहा हूँ वो मुझे भी कान में सुनाई दे, तब इस ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। Tuner button. ट्यूनर, इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो फ़िलहाल के लिए हम जाते हैं इफ़ेक्ट्स में। Unchecked. Effect screen. None button. Checked. क्लिक कर दिया और अब यहाँ पे आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। Create button. बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं सारे ऑप्शंस रीड करके नहीं दिखाऊंगा, वही ऑप्शन क्लिक करके दिखाऊंगा जो आपके काम का है, ओके। तो क्रिएट बटन पे क्लिक करना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ओके, क्रिएट बटन पे क्लिक कर दिया हमने। App lab. तो अब हमें यहाँ पे सारी इफ़ेक्ट्स देखने मिलेंगी, जो भी इफ़ेक्ट्स हम अप्लाई करना चाहें हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर आपको टैब्स होता है ना, उसी तरह ऐसे लाइन में लेफ़्ट टू राइट बहुत सारे कैटेगरीज दिखेंगी इफ़ेक्ट्स की। तो सबसे पहला है Recommended. रेकमेंडेड, ठीक है। बैंडलैब की ओर से जो बेसिक रेकमेंडेड इफ़ेक्ट्स होती है वो यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। उसके बाजू में है Equalizer. Visual effect. Equus real time spectrum visualizer. इक्वलाइज़र, ठीक है। और उसके Amps and caps. बाद एम्प्स एंड कैप्स हैं, पेडल्स हैं, Delay. डिले हैं, डिले यानी कि इको वाले सारी जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं वो यहाँ पे देखने मिलेगी आपको। Distortion. Enhancer. एनहांसर है, Dynamics. डायनामिक्स है। डायनामिक्स में आप कंप्रेसर लगा सकते हैं। कंप्रेसर मतलब आप अपनी आवाज़ में कंप्रेसर लगाओगे ना तो आपकी आवाज़ एकदम स्मूथ सुनाई देगी, ठीक है। मैं आपको सारी इफ़ेक्ट्स नहीं यहाँ पे बता सकता,
ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इफ़ेक्ट्स है इसमें, 100 से भी ज़्यादा, 150 से भी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स है। तो सारी इफ़ेक्ट्स यहाँ पे मैं आपको बताने लगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैंने जो 3 इफ़ेक्ट्स आपको कही है वो लगा के दिखाता हूँ। Enhancer. तो Distortion. हम जाते Delay. हैं Caps and caps. रिकमेंडेशन में। Recommended. Search. Recommended. ओके, रिकमेंडेड में आ गया आप। तो सबसे पहले हम Delay. Filter Echo Plus. Delays audio sync. Equalizer. Graphic egg. Adjust signal by cutting or boosting frequencies. इक्वलाइज़र पे क्लिक करेंगे। इक्वलाइज़र हमें कहाँ पे काम में आएगा? जब हम हमारी आवाज़ में बेस ऐड करना चाहते हैं, ट्रेबल ऐड करना चाहते हैं, तब आपको इक्वलाइज़र काम में आएगा। एक काम करते हैं, पहले इक्को लगा देते हैं। ओके, Delay. Filter Echo Plus. Delays audio signal in musical time. डिले पे क्लिक करना है आपको। Band lab. Filter Echo Plus. ओके, तो यहाँ पे आपको मैं सुना देता हूँ, आपको कैसे सुनाई देगा। देखिए, कोई भी इफ़ेक्ट पे क्लिक करने के बाद जब आप देखेंगे तो इसका सेटिंग होता है, इफ़ेक्ट का सेटिंग। बाय डिफ़ॉल्ट ये इको आपको कैसा सुनाई देगा वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। नीचे प्ले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। Unlabeled. Detected. Icon. Play. कुछ ज़्यादा ही इको है ना, तो इको को हमें कम करना है। कैसे करना है आइए देखते Filter हैं। Echo Plus. Detected. Icon. Delay. Mixed. देखिए, Delay. Detected. Icon. Delete. Button. कोई भी इफ़ेक्ट लग गई तो इफ़ेक्ट की जो सेटिंग है वो खुल जाएगी और उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन होगा वो डिलीट का होगा। इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये इफ़ेक्ट हट जाएगी। ठीक है, Delay. Mixed. 40%. तो उसमें सबसे पहला है मिक्स, 40% है, तो इसको हम 20% कर देते हैं। 40%. Slider. मतलब ये जितना ज़्यादा होगा उतना लंबा इको लगेगा। ठीक है, ज़्यादा इको लगेगा। Default. 20%. Slider. तो इसको मैंने 20% कर दिया। Default. Time. 1/4. Speed. फिर यहाँ पे टाइम है। ठीक है, तो टाइम में हमें 1/speed. डिप नहीं रखना है, उस पर क्लिक करेंगे हम, 200 milliseconds. मिली सेकेंड्स रखना है। ठीक है, तो 200 200 milliseconds. मिली सेकेंड्स बाई डिफ़ॉल्ट है। तो हम अभी सुन के देखते हैं कैसा लग रहा है। Unlabeled. Detected. Icon. Play. क्या इशारा बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा छूकर। कैसा सुनाई दिया? तो इस तरह से इको लगाते हैं। 20%. Slider. दोनों में 20% हमने कर दिया था। Feedback. फिर ये है फीडबैक, 24%. 24%. बाय Slider. डिफ़ॉल्ट 24% होता है। इसे अगर हम बढ़ाएंगे तो जो इको हो रहा है ना वो और ज़्यादा होगा, मतलब उसका अमाउंट बढ़ेगा। जैसे हेलो हेलो, फिर अगर मैं फीडबैक को बढ़ाऊंगा तो ये कैसा होगा, हेलो 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 हेलो, इस तरह से लंबा हो जाएगा वो। तो थोड़ा हम फीडबैक बढ़ाते हैं। Default. 44%. Slider. 44% कर दिया हमने। अब सुन के देखते हैं। ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा देखना, लेकिन वो सुनने में अच्छा लगता है। Unlabeled. Detected. Icon. Play. बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सा। ठीक है, तो हमने इको लगा दिया है। अब हम रेवर्ब लगाएंगे। रेवर्ब लगाने से पहले हम हमारे गाने को पहले से स्टार्ट कर देते हैं। उसके लिए हमें बैक जाना होगा। Add lab. Checked. Effect screen. Custom. Button. Not checked. इफ़ेक्ट स्क्रीन कस्टम बोला ना, क्योंकि हमने एक इफ़ेक्ट ऐड की हुई है। तो Play. कोई Button. भी गाना है जिसको हमने सुन लिया है आधा, ठीक है,
इफ़ेक्ट लगाते लगाते हमने सुन लिया है। तो जब आपको गाने को पहले से स्टार्ट करना हो तो उसके लिए इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन को Unchecked. Effect screen. नॉट चेक Custom. कर Button. देना है, और आपकी स्क्रीन जो है उसका मिडल वाला पार्ट है, जिनको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है वो समझ जाएंगे। देखो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ठीक है। तो आपको अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है तो भी कोई इश्यू नहीं है। आपको स्क्रीन के बीचों बीच दो उंगली से लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करना है, याद रहे 2 फिंगर से, ठीक है। देखिए थोड़ा थोड़ा लेफ़्ट टू राइट करते करते आपको प्ले बटन पे क्लिक करके सुन लेना है कि कहाँ तक हुआ। एक्चुअली ये फॉरवर्ड एंड रिवाइंड वाला सिस्टम है, ठीक है। 2 उंगली से लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करेंगे तो रिवाइंड होगा, राइट टू लेफ़्ट स्वाइप करेंगे तो वो फॉरवर्ड होगा। ओके, देखिए मैंने एकदम स्टार्टिंग में ला दिया गाने को। Play. Button. ओके, तो अब हम कस्टम में जाते हैं। Unchecked. Effect screen. Custom. Checked. देखिए जब आप एक बार गाने में इफ़ेक्ट ऐड कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक नहीं करना है, कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है, ठीक है। Perform test. Tuner. Button. Not checked. Moderate. Not checked. Perform test. Latency. View more. Customize. Button. View more. Customize. Button. ओके, कस्टमाइज़ पे क्लिक किया तो देखिए Add lamp. Filter Echo Plus. फ़िल्टर एको प्लस एक इफ़ेक्ट लगी हुई है ऑलरेडी। अब हम और एक इफ़ेक्ट लगाएंगे जो होगी रेवर्ब। Unlabeled. ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड Detected. Icon. Add. ऐड पे क्लिक करना है। Add lamp. फिर से सारी इफ़ेक्ट्स की जो कैटेगरीज थी वो आ जाएगी। उसमें रेकमेंडेड जो है, Equalizer. Visual Egg. Recommended. ठीक है, रेकमेंडेड में आपको एकदम नीचे लास्ट में रेवर्ब Distortion. दिखेगा। Delay. Filter. Equalizer. Graphic Egg. Adjust. Phaser. Phase volume. Chorus. Same chord. Reverb. Studio reverb. Algorithmic reverb. Recreating a studio space. ठीक है, रेवर्ब, स्टूडियो रेवर्ब, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे रेवर्ब वाली जो सेटिंग है वो ओपन हो चुकी है। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो रेवर्ब है वो कैसा सुनाई देगा। मैं आपको जो भी गाना इफ़ेक्ट मतलब एडिट कर रहा हूँ उसे आप ईयरफोन में सुनेंगे ना तो आपको समझ में आएगा जो भी इफ़ेक्ट्स लग रही है। बिना ईयरफोन के सुनेंगे तो आपको वो इफ़ेक्ट समझ में नहीं आएगी। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ईयरफोन में सुने। Detected. Icon. Play. तो देखिए मेरे कुछ ज़्यादा ही रेवर्ब है, मतलब मेरी आवाज़ ऐसे दोनों कानों में आपको फैलती हुई सुनाई दे रही होगी, है ना। तो हम रेवर्ब को थोड़ा कम करते हैं। Reverb. Mixed. 50%. Mixed. Reverb. Detected. Icon. Delete. Button. तो यहाँ भी इस इफ़ेक्ट को अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। Reverb. तो रेवर्ब में भी सबसे पहला जो ऑप्शन है मिक्स है, Mixed. 50%. Slider. जो 50% है इसे हम कम करके 30% कर देंगे। 50% मतलब इस ऑप्शन का मतलब ये है कि इसको जितना बढ़ाओगे उतना आपकी आवाज़ दोनों कानों में और फैलेगी, ठीक है। समझ लीजिए एक बड़ा सा हॉल है, इस मिक्स को आप जितना बढ़ाते जाओगे वो हॉल और बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो हमें हॉल को बड़ा नहीं करना है, छोटा करना है। तो हम इसको 30% कर देते हैं। Default. 35%. 30%. Slider. ओके, 30% हो गया। Default. Adjust slider. Default. सॉरी यार, 30%. Slider. Default. 30% हो गया। Tone. उसके नीचे है टोन। 90%. 90%. Slider. टोन का काम ये है कि आपका जो आवाज़ फैल रहा है उसको कहाँ तक, कितनी ड्यूरेशन तक फैलाना है, ठीक है। इसको जितना ज़्यादा रखोगे उतना अच्छा वो लंबे टाइम तक फैलता रहेगा। ओके,
तो इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट 90% ही रहने देता हूँ। देखिए, मैं अपने हिसाब से आपको सेटिंग दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको अपने हिसाब से, अपने गाने के हिसाब से सेटिंग्स में थोड़े बहुत चेंज करके देखने होंगे कि कौन सी इफ़ेक्ट अच्छी लग रही है, ठीक है? मैं आपको बस एक इस गाने के अकॉर्डिंग इफ़ेक्ट लगा के दिखा रहा हूँ। Default. Adjust slider. The size. 25%. 25% slider. ओके, साइज़ को हम 30% रखते हैं। Default. तो अब मैं आपको सुना के दिखाता हूँ। Unlabeled. Detected. Icon. Play. लाए मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। देखा कितना अच्छा सुनाई दे रहा है ना। तो अब हम इस आवाज़ में थोड़ा बेस ऐड करेंगे। बेस थोड़ा कम लग रहा है ना। तो बेस ऐड करने के लिए हम फिर से बैक कर देंगे। Rewind. Button. Check. Latency test required. Checked. Effect screen. Custom. Not checked. इफेक्ट स्क्रीन को नॉट चेक कर देंगे और गाने को फिर से प्ले करेंगे। ओके, एकदम Not checked. स्टार्टिंग में Effect screen. Custom. Button. स्टार्टिंग में ला दिया मैंने गाने को, और हम इफेक्ट स्क्रीन वाले ऑप्शन को फिर से चेक करेंगे Not checked. Effect screen. Custom. Button. Checked. और जाएंगे कस्टमाइज में। Perform test. Latent view more. Customize. Button. Add lamp. कस्टमाइज में आ गए। अब हमें क्लिक करना है ऐड बटन पे, Unlabeled. Detected. Icon. Add. ठीक है। ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे फिर से रेकमेंडेड वाला पेज आ गया। तो यहाँ पे हम इक्वलाइज़र वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। Delay. Filter echo. Equalizer. Graphic egg. Adjust signal by cutting or boosting frequencies. इक्वलाइज़र ग्राफिक एक वाला इक्वलाइज़र है, उसे इस्तेमाल करना है। वो बहुत ही इजी है। उसके अलावा भी एक Delay. है Filter equalizer. EQ3M. Equalizer with adjustable lows. Mid and highs. EQ3M करके है, लेकिन ये आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट लगेगा। लेकिन जो ग्राफिक एक वाला है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वही मैं आपको दिखाऊंगा आज। Delay. Equalizer. Graphic egg. Adjust signal by. उस पर क्लिक करना है। Add lamp. तो ग्राफिक एक वाला जो सेटिंग है वो ओपन हो चुका है। इसमें मैं आपको बाय डिफ़ॉल्ट सुनाऊंगा तो कुछ ज़्यादा फ़र्क समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए पहले हम सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सुनाता हूँ। Equalizer. 100 Hz. तो देखिए 100 हर्ट्ज़, 0.0 decibels. 50%. Default. 200 Hz. 200 हर्ट्ज़, 400 हर्ट्ज़, 800 हर्ट्ज़, इस तरह से हर्ट्ज़ यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो इन सारे हर्ट्ज़ को आप जितना ज़्यादा करोगे उतना बेस बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा है कि कुछ हर्ट्ज़ ऐसे हैं जिसको कम करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो एक बेसिक सेटिंग मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा आपको खुद को एक्सप्लोर करना होगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं जो सेम इफ़ेक्ट लगाऊंगा वो सेम इफ़ेक्ट आप किसी भी गाने में लगाओगे तो वो गाना अच्छा नहीं सुनाई देगा आपको, ठीक है। फिर आप ये कहोगे यार जय कुमार जी ने तो ये बताया था और अब तो ये सुना ही नहीं दे रहा है अच्छे से। तो ऐसा नहीं चलेगा। हर एक गाने के हिसाब से आपको इफ़ेक्ट्स उस गाने के अकॉर्डिंग लगाना होगा और अपना खुद का सेटिंग भी एक बनाना होगा। ये सारा जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब कुछ मेरा खुद का नॉलेज है, सब एक्सप्लोर किया हुआ है ना। तब मुझे पता है कि कौन से ऑप्शन से क्या होता है, ठीक है। तो आपको भी एक्सप्लोर करना होगा, ओके। तो 100 हर्ट्ज़ जो है Graphic egg. Detected. Equalizer. 100 Hz. 0.0. 50%. Slider. बाय डिफ़ॉल्ट सारे ऑप्शंस इसमें 50% रहेंगे, सारे के सारे। तो 100, 200 एंड 400 इन तीनों ऑप्शंस को मैं 65% तक ले जाता हूँ, ठीक है। 70 कर देते हैं। Default. 7.5. 75%. Slider. 70, Default. 200 Hz. 70%. Slider. ओके। Default. अब 200 200 Hz. हर्ट्ज़ को भी कर देते हैं। 0.0. 50%. 45%. 50%. Default. ओके, 400 Hz. 400 हर्ट्ज़ को भी कर देते 0.0. हैं। 50%. Slider. इसको भी 70 कर दिया। Default. 800 Hz. 0.0. 50%. Slider. अब 800 हर्ट्ज़ को 10 पॉइंट कम करना है, ठीक है, मतलब 40% करना है।
Default. 1.6 kHz. 1.6 के हर्ट्स को 0.0 decibels. 50% slider. 15 या 20% कर देंगे तो चलेगा. 45. 15. Default. Minus 10. 15% slider. 15 कर दिया. Default. 3.2 kHz. 3.2 के हर्ट्स को हम 0.0 decibels. 85% कर देंगे. ठीक है. 50% slider. Default. 9.80% slider. 85%. Default. 85%. 6.4 kHz. अब देखो 6.4 के हर्ट्स जो है वो सबसे काम का ऑप्शन है. ठीक है. इसको आप कम करोगे ना तो आपकी आवाज़ में बेस बढ़ेगा और बढ़ाओगे तो ट्रेबल बढ़ेगा. ठीक है. तो मैं आपको बाय डिफ़ॉल्ट कैसा सुनाई दे रहा है वो मैं आपको बताता हूँ. देखिए. Detected. Icon. Play. छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा. आवाज़ में बेस बढ़ी लगा ऐसा बढ़ी ना. ओके. तो अब आपको जो 6.4 हर्ट्स वाला जो है एक सेकेंड कहाँ गया. 50% slider. Default. 0.6.4 kHz. 6.4 के हर्ट्स वाला जो ऑप्शन है उसको मैं सबसे पहले 50% से 0% कर देता हूँ. 0.0. 50% slider. 45%. 15%. Default. Minus 0% slider. अब आप सुनो. Unlabeled. Detected. Icon. Play. जो छू कर मैं बोल रहा था वो कितना दबा हुआ सुनाई दे रहा है ना. तो ये बेस हमने बढ़ाया यानी कि ट्रेबल हमने कम किया. अब ट्रेबल को हम बढ़ाएंगे. 50% slider. 0% slider. 20%. 50%. 85%. Default. 50. 100% slider. 100% कर दिया. ठीक है. अब सुनिए. Unlabeled. Unlabeled. Detected. Icon. Play. किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे. अब छूकर कैसा सुनाई दिया. तो इफ़ेक्ट समझ में आई. ठीक है. तो ये तीनों इफ़ेक्ट्स हमने लगा दिए हैं. इसके बाद मैं आपको सुनाता हूँ कि अब तक मैंने कुछ गाने रिकॉर्ड किए हैं. ठीक है. एक गाना मेरा है और एक मेरे दोस्त का एक गाना मैंने एडिट किया था वो मैं आपको सुनाऊंगा. और वो एडिटिंग मैंने इस बैंडलैब से किया है वो आपको यकीन नहीं होगा. ठीक है. तो थोड़ा वेट कीजिए. सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं. बैक कीजिए. AdLab. Do you want to save all changes before leaving studio? Cancel. Save button. सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए. AdLab. AdLab. Super Premiere Man Co. Collaborators. Anyone with this link today. 3:49 p.m. Jay Solanki. ठीक है. तो ये सेव हो चुका है. मतलब थोड़ा टाइम लगता है सिंक होने में और इसमें 2 मिनट का समय लगता है. ठीक है. सेव हुआ है या नहीं वो कंफर्म करने के लिए आप इसके बाजू में जो मोर वाला ऑप्शन है Play. Revision action button. रिविजन एक्शन. Play. Detected. Icon. More button. ठीक है. वो कभी कभी मोर बोलेगा कभी रिविजन एक्शन बोलेगा तो उस पर क्लिक करना है आपको. Pop up window. Play next. Revision settings. तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो अगर आपको रिवीजन सेटिंग्स का मिल रहा है इसका मतलब ये है कि अभी इसका प्रोसेसिंग में है. ठीक है. और अगर आपको पहला ऑप्शन अप्लाई मास्टरिंग का मिलता है तो ये समझ लो कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, सेव हो चुका है. तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं. AdLab. थोड़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं. AdLab. रिफ़्रेश करने के लिए आप अपनी 2 फिंगर से स्क्रीन पे अप टू डाउन करेंगे तो वो रिफ़्रेश हो जाएगा. ठीक है. Super Premiere Man Co. Jay Solanki. 1 M ago. AdLab. Showing items. अब हम फिर से
मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देख लेते हैं। Revision action button. रिवीजन एक्शन, Pop-up window. Revision setting. Apply mastering. अप्लाई मास्टरिंग आ गया। ठीक है, App lab. ओके। तो अब मैं App आपको lab. Library button. ये डाउनलोड करके भी एक बार दिखा देता Super हूँ। Mirror Manco. J select. App lab. स्टूडियो के बाजू Super में, Mirror Manco. Studio. Detected. Studio. स्टूडियो के बाजू में आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, देखिए। Detected. Icon. Download button. Download as. Video. Audio. ऑडियो पे क्लिक करेंगे, सीधा डाउनलोड होके आपके फाइल मैनेजर में डाउनलोड नाम के फोल्डर में वो सेव हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। Generating your mix sound. It might take some time. Just wait a bit and do not leave this page in the meet. Showing items 1 to 5 of 10. App lab. हो गया डाउनलोड। अब हम फाइल मैनेजर में जाके देख लेते हैं एक बार। My files. Window 1 UI home. My files. Just now. J Solanke. Super Mirror Manco 2025-06-0815_51.m4a. ओके, अभी सुन भी लो एक बार। Just now. Headphone. Showing headphone. Forward button. Pause button. छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को। Play button. ओके, तो ये मैंने आपको डाउनलोड करने के बाद भी सुना दिया। My files. 1 UI home. हालांकि हमने 1 UI home. App lab. बैंडलैम में वापस आ गए हम। App. Accessibility button. Showing item 1 to 41. तो ये कह रहा था कि हमने वो जो लास्ट वाला जो ऑप्शन था इक्वलाइज़र के अंदर 6.4 के हर्ट्स वाला, उसको 100% नहीं करना चाहिए कभी, कुछ ज़्यादा ही ट्रेबल बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको हमेशा चाहो तो थोड़ा बढ़ा सकते हो, 50 से 60 कर सकते हो, 70 कर सकते हो, लेकिन 100% तभी करो जब आपकी रिकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा पुअर क्वालिटी की है। ठीक है, उसको ठीक करने के लिए आप उसे बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो उसे बढ़ाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम लाइब्रेरी में आ जाते हैं। देखो, App lab. Library button. तो लाइब्रेरी में Sun Zara. J Solanke. 1 hour ago. Ranjan. J Solanke. 2 hours ago. सबसे पहले मैं मेरा गाना सुना देता हूँ आपको। रंजन रंजन वाला गाया था मैंने, तो App lab. उसके बाद Showing एडिट items 1 to 3 of 3. भी Showing items किया 1 to है। 4 of 9. Studio. स्टूडियो पे क्लिक करता हूँ। App lab. Arrangement screen. Exit button. Lock track. Voice button. ओके, तो सुन लीजिए। Play button. लख समझाऊं मैं ता दिल समझने पाता, मांगे तेरी खैरिया, सोना था तेरा वे झूठा, रंग 2 दिनों में छूटा, कैसे भुलाऊं गरिया, जा रांझण 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 तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर ने तेनू छोड़ दिया, जा रांझण 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 तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर ने तेनू छोड़ दिया। ओके, तो कैसा लगा ज़रूर से बताना। और उसके बाद मैं आपको, मैंने मेरे दोस्त के लिए एक गाना एडिट किया था, तो वो मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। App lab. Showing items. Ranjan. Collaborators. App. Matt Given. Ranjan. Sun Zara. J Solanke. 1 hour ago. सुन ज़रा। App lab. Revision action. But studio. Showing items 1. App lab. तो एक्चुअली में उन्होंने अपना गाना अपने ही बैंडलैब में रिकॉर्ड किया था, तो कभी कभी मैं उनको उनका गाना एडिट करके देता हूँ, है ना, उनको पता है मैं उनको अच्छा एडिट करके देता हूँ, तो इसलिए वो मुझे देते रहते हैं। तो सुनाता हूँ आपको। सुन ज़रा सॉन्ग है सोनू निगम जी की आवाज़ वाला, और इसमें हारमोनी की इफ़ेक्ट मैंने ऐड की है, जब आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा।
तो Exit button. 000. Voice button. Lock track. Voice button. जस्ट 1 सेकेंड। फॉरवर्ड करके सीधा हारमोनी वाला जो पार्ट है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। प्लीज़ वेट। यस, यहाँ से सुनिए। Play button. है सदा धड़कने दीवानी, दिल भी कुछ कह रहा है, सुन जरा सोनिए, सुन 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 जरा। तो ये जो आपने सुना लास्ट वाला, इसे हारमोनी कहते हैं। बहुत सारे मतलब जो संगीत जानते हैं उनको पता होगा, इसे हारमोनी कहते हैं। ठीक है, तो ये हारमोनी की जो इफ़ेक्ट है वो भी मैंने बैंडलैब से की थी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों में, लेकिन हम इस बैंडलैब एप्लीकेशन से बहुत अच्छे से हमारे गाने को मिक्स एंड मास्टर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेहनत करना चाहें तो। Stop button. तो ज़रूर से बताना दोस्तों एप्लीकेशन आपको कैसी लगी। एप्लीकेशन को लेकर कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम ऑल ऑफ़ यू।